परमाणु बम तबाही का सबसे बड़ा हथियार है और उसके खिलाफ दुनिया भर में हाय तौबा चलती रहती है। लेकिन परमाणु अप्रसार पर बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने जो कुछ कहा है वो तो खतरे की आखिरी घंटी बजा रहा है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50 एटम बम फटने से आसमान के पार इतनी कालिख जमा हो जाएगी जिससे सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आएगी और इसके बाद शुरू हो सकता है धरती पर हिमयुग। ये महाविनाश का महाविस्फोट है। इस तरह के परमाणु विस्फोटों का तीखा स्वाद इस दुनिया ने 65 साल पहले चखा था, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम बरसाए गए थे। उन विस्फोटों ने एक साथ लाखों जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। तब से खतरा मंडराता रहता है कि अगर कभी एटम बम फटा तो दुनिया आदिम युग में चली जाएगी, क्योंकि परमाणु युद्ध की आंच में धरती भी पिघल सकती है। लेकिन अब अपनी इस मान्यता को थोड़ी देर के लिए रोकिए। परमाणु अप्रसार और निशस्त्रीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने एक सनसनीखेज और नया खुलासा करने वाली रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर कहीं परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी धरती धीरे धीरे ठंडे महाविनाश की गोद में समा जाएगी। पूरी दुनिया में बर्फ की चादर बिछ जाएगी और वो चादर धरती को कहीं का नहीं छोड़ेगी। न फसल होगी, न जीने के दूसरे साधन मिल पाएंगे। उस रिपोर्ट के जरिए ही जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ये आशंका जताई है कि दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा परमाणु युद्ध का खतरा है तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर परमाणु युद्ध की स्थिति में दोनों देशों में हिरोशिमा नागासाकी जैसे 50-50 बम भी एक दूसरे पर बरसा दिया तो दोनों देश सबसे पहले हिमयुग में लौट सकते हैं। क्या पता हिमालय पर बर्फ की मोटी चादर मैदानी इलाकों की बदकिस्मती न बन जाए। जानकारों के मुताबिक परमाणु विस्फोट की स्थिति में धरती के ऊपर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर तक उसकी धमक पहुंचेगी। वहां पर काले की एक मोटी परत जम सकती है। उसकी वजह से सूरज की रोशनी स्ट्रेटोस्फेयर के इस पार यानी धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ धरती पर अंधेरा होगा बल्कि सूरज की गर्मी के बगैर धीरे धीरे दुनिया बर्फ की मोटी चादरों से ढकती चली जाएगी। अब ऐसे में दुनिया को बचाना मुश्किल हो सकता है और धीरे धीरे करोड़ों साल पहले हिमयुग में पहुंच जाएंगे हम और आप। आज तक ब्यूरो।